हेलो एवरीवन, दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन होल नंबर। हमने होल नंबर जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, पहले वहां से समझ लीजिए तब ये क्वेश्चंस करिएगा। आज की क्लास में हमने ज्यादा टफ क्वेश्चंस रखे नहीं है, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये बैच कौन सा है ये मैं बताती हूँ, जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए। ये अचीवर्स बैच है बेटा। ये उन बच्चों के लिए बैच है जो कि नवोदय के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। जितने भी एक बच्चे हैं जो कि नवोदय का एंट्रेंस, जिसको जेएनवीएसटी बोला जाता है, वो देना चाहते हैं, या फिर AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए, या फिर केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके लिए ये फाउंडेशन बैच होने वाला है। एक सिंगल बैच पढ़ के आपको सब चीज में मदद मिल जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जो कि अभी 5th क्लास में है और 6th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 6th में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी आपको, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए अपने। अगर जरूरत लग रही है तो, नहीं लग रही है तो पीडीएफ तो मैं आपको देने ही वाली हूँ, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। अब क्लास के लास्ट में चलते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7 इवन नंबर्स। चलिए अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 से डिवाइड जाता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड जाता हो, विच इज डिविजिबल बाय 2, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट 7 इवन नंबर्स होता है, मतलब शुरू के 7 इवन नंबर्स। इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, हो गए क्या 7? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इवन नंबर्स हो गए। चलिए अब आपको इन सबका क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज में हम क्या करते हैं? ऊपर तो सम करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स। जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं वो जितने भी हैं उन सबका सम, और वो नंबर है कितने। ठीक है, क्वांटिटी मतलब उनकी कितनी है, कितने नंबर्स की बात हो रही है वो यहाँ लिखते हैं नीचे। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 7। 7 नंबर्स हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, इन सबको आप ऐड करोगे तो ऐड करके देखो, 2 4 और 2 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12 और 8 कितना हो गया? 20 और 10 30, और ये कितना हो गया? 56 हो गया। 56 बाय 7, 7 से 56 में डिवाइड देते तो कितने टाइम जाता है? 7 8 जा 56, तो 8 आंसर आ रहा है। इन सबका एवरेज क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो जब भी सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उनको किससे सॉल्व करना है? बॉडमास रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है आपको? 20 इंटू 15 प्लस 21 इंटू 10 माइनस 200। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, इसमें एडिशन का यूज हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां पे मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, ये दोनों पहले सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 20 तो कितना आएगा? 300 आएगा। आगे प्लस का साइन दे रखा है वो लगा देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे 21 इंटू 10 तो कितना आएगा? 210 आएगा। और आगे क्या दे रखा है? माइनस 200। चलिए अब उसके बाद मल्टीप्लाई तो सॉल्व कर लिए हम, उसके बाद क्या सॉल्व होता है? देखो मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई के बाद क्या सॉल्व होता है? बॉड मास में एडिशन को सॉल्व करना पड़ता है, तो एडिशन सॉल्व करेंगे हम। तो एडिशन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 300 और 210 कितना होता है? 510 माइनस 200। ठीक है, 510 में से 200 गया तो कितना बचेगा? 310। तो इसका आंसर कितना आ गया? 310। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखो, इन अ मैराथन, एक मैराथन हो रहा है, एन एथलीट कवर्स, कोई एथलीट है वो कितना कवर कर पा रहा है? 1000 किलोमीटर इन 50 आवर्स। ठीक है, कोई मैराथन हो रहा है उसमें 1000 किलोमीटर, सॉरी 50 आवर्स में कितना कवर कर रहा है? 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है कोई एथलीट है। पूछ क्या रहा है हमसे? एवरेज स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? क्या स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता है तो लिख लीजिएगा कहीं, डिस्टेंस अपॉन
टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना था हमारा 1000 किलोमीटर और टाइम कितना था हमारा 50 आवर्स। ठीक है, चलो कैंसिल आउट करो, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 100 को काटोगे कितना टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा, स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितनी दूर दौड़ जाता था, 20 किलोमीटर दौड़ जाता था। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ अ हेडफोन, अब आपने कोई हेडफोन खरीदा, उसकी आपको प्राइस दे रखी है, क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ हेडफोन, हेडफोन को मैं एच से लिख रही हूँ, कितना दे रखा है 2500। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल, अब प्राइस ऑफ मोबाइल की बात हो रही है, प्राइस ऑफ मोबाइल इज 10,500 मोर देन द प्राइस ऑफ हेडफोन, मतलब हेडफोन आपने खरीदा था 10 रुपए में, मान लो हेडफोन हमने खरीदा था 10 रुपए, या हेडफोन से नहीं, हम पेन पेंसिल से समझते हैं क्योंकि वो आप लोग लेते रहते हैं ना, हमेशा आप रिलेट कर पाए। मान लीजिए आपने एक पेंसिल खरीदी थी, पेंसिल खरीदी थी 10 रुपए में, और आपको एक पेन भी पसंद आ गया शॉप पे, आपने दुकानदार से पूछा कि ये जो पेन है भैया, जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो कितने में है ये वाला पेन। अब भैया ने आपको बोला कि ये 10 रुपए में जो आपने पेंसिल खरीदी है ना, उससे 5 रुपए ज्यादा का है पेन, मतलब 10 की तो पेंसिल खरीदी थी, उससे 5 रुपए ज्यादा का पेन है, मतलब पेन कितने का है 15 रुपए का। यही बोल रहा है आपको कि हेडफोन 2500 का आपने खरीदा था, और जो मोबाइल का प्राइस है वो 10,500 रुपए ज्यादा है, ज्यादा मतलब ऐड करना है किससे, हेडफोन से। तो ये हेडफोन कितने का था 2500 का, और मोबाइल बोल रहा है 10,500 ज्यादा है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ ऐड किया था पेंसिल और पेन के प्राइस को, तब हमें पेन का फाइनल प्राइस पता चला था। यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 13,000, कितना आएगा बेटा 13,000। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है टोटल प्राइस क्या होगी, दोनों को मिला के टोटल प्राइस पूछ रहा है। तो मोबाइल कितने का था, मोबाइल तो था 13,000 का, है ना, और हेडफोन कितने का खरीदा था 2500 का, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15,500 रुपए टोटल प्राइस आएगी। क्या आएगी 15,500 रुपए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को नहीं समझ में आएगा तो वापस से बैक करके देखिएगा, ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा। आगे क्या बोल रहा है देखिए, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट, मतलब आगे आपको एक चीज दे रखा है, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि सही है या गलत है। इफ ट्रू, अगर सही है, देन नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी नाम बताना है। अब आपको पता होगा मैंने होल नंबर्स पढ़ाते वक्त आपको होल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टी बताई थी, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले जाके वो वीडियो देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है 9+3 है ब्रैकेट में, सॉरी 9 है, 3+7 है इधर ब्रैकेट में, और यहाँ 9+3 है ब्रैकेट में और 7 बाहर है। बोल रहा है ये दोनों बराबर ट्रू कब होंगे, इनके बीच में कौन सा साइन लग रहा है, इनके बीच में बराबर का साइन लग रहा है। अगर ये बराबर है आपस में, ये वाला और ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो चलो चेक कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बॉड मास रूल से, तो पहले यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। 9+3+7 क्या होगा 10 होगा, और यहाँ पे 9+3 क्या होगा, पहले 12 होगा प्लस 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9+10 कितना हो गया 19, और यहाँ पे 12+9 17, 12+7 कितना हो गया 19, दोनों के बराबर है क्या, 19 19 के बराबर होता है, हाँ होता है। तो ये तो ट्रू आ गया, पर ये प्रॉपर्टी कौन सी है, बोल रहा था इफ ट्रू, अगर ये सही है तो प्रॉपर्टी का भी नाम बताना है। अब आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक चीज बाहर है, ए बाहर है और बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, ब्रैकेट पहले ऐड होता है तो बी प्लस सी पहले ऐड करेंगे, ए बाद में ऐड करेंगे, या फिर ए प्लस बी को पहले ऐड कर लेंगे और सी को बाद में ऐड करेंगे, या फिर सी को और ए को पहले ऐड कर लेंगे और बी को बाद में ऐड करेंगे। ये हमेशा ये सारी चीजें किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो होल नंबर्स को, वो हमेशा क्या होती हैं, सेम होती है। ऐसा हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर जिसको साहचर्यता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, साहचर्यता का नियम कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं साहचर्यता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो उस नियम के हिसाब से ये क्या है, ट्रू है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू है
और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा रखा है, चलो देख लेते हैं। 1 से डिविजिबल सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। 2 से देखो, ठीक है, कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे, जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर होगा, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा। 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, तो 5 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। ये चारों का मैंने आपको बता दिया। चलो अब चेक करते हैं। 55 1 से डिवाइड जाएगा क्या, हाँ, सारे नंबर में 1 से डिवाइड जाता है। 2 से जाएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं जाएगा 2 से डिवाइड, बताओ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है ना, इवन नंबर नहीं है, 2 के लिए तो इवन नंबर चाहिए, तो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 99। 1 से डिवाइड जाएगा क्या, हाँ। 2 से जाएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इवन नंबर चाहिए था, ये तो ऑड नंबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सी देखो 45, 45 में देखो 1 से डिवाइड जाएगा क्या, हाँ जाएगा। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 90 चेक करो, 1 से जाएगा, हाँ जाएगा। 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, इवन नंबर है। 5 से जाएगा, हाँ जाएगा, क्यों, 5 के लास्ट, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है उसमें 5 से जाना, तो यहाँ लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड जाएगा। बचा 9, तो 9 से तो जाता ही 90 में, 9 10 जा, तो सबसे डिवाइड जा रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं देखो, सिंप्लीफाई करना है हमें, डिवाइड करना है, मतलब 65,536 में डिवाइड करना है किससे, 16 से। 16 4 जा 64, बचा कितना 1, यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे 5। 15 में कर सकते हैं क्या, 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, एक और डिजिट उतारना पड़ेगा 3, और जब हम दो डिजिट एक साथ नीचे उतारते हैं तो यहाँ एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब 153 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 16 9 जा 144, बचा कितना 9, यहाँ पे बचा, और यहाँ कितना बचा 6 बचा, तो 16 6 जा 96, क्या आंसर आया 4096, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 62। चलिए एडिटिव इनवर्स ढूंढ रहा है, इनवर्स जहां पे ये वर्ड आप देख ले रहे हैं ना, इनवर्स, यहाँ पे आपको क्या कर देना है बेटा, साइन चेंज कर देना है, क्या कर देना है, साइन चेंज कर, ठीक है। एडिटिव एडिशन की बात कर रही हूँ, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या कर देना होता है, सबसे पहले साइन चेंज कर देना होता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। 62 का पूछ रहा है हमसे, तो आंसर होगा माइनस का 62, 5 का पूछेगा -5, 91 -91 का पूछेगा तो क्या करोगे, +91, ठीक है। 97 का पूछेगा -97, क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो एडिटिव इनवर्स का एक ही नियम होता है, जैसे 62 का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा तो हमने बोला -6, तो क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये दो नंबर है, एक प्लस का 62, एक माइनस का 62 नंबर है, इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडिटिव वर्ड आ रहा है, एडिटिव इनवर्स बोल रहा है ना बेटा, क्या बोल रहा है, एडिटिव इनवर्स, तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, आंसर में 0 चाहिए मेरे को हमेशा, तो 5 में ऐसा मैं क्या जोड़ू कि आंसर 0 हो जाए, तो होगा -5, ठीक है। 103 है माइनस का, उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए, तो माइनस के 103 में आप प्लस का 103 जोड़ोगे तो आंसर 0 हो जाए, ठीक है। आई होप आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा, वैसे इसकी फुल वीडियो डाली हुई है, उसको जाके आराम से देखिए और समझने के लिए। तो इसका आंसर आपको 62 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा था, तो 62 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -62 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज 45,000। अब कोई 4 नंबर है, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी, एक नंबर है डी, इन सबका प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, चारों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 45,000। क्या बोल रहा है आगे, आउट ऑफ दीज, मतलब इन सब में से, 4 आउट ऑफ
दीज फोर, मतलब इन चारों में से द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब कोई भी तीन नंबर है, मानो ये तीन नंबर है, इन तीनों का प्रोडक्ट पता है मुझे कितना है 1800, मतलब इन तीनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है ये तो मुझे पता है, कितना आ रहा है इन तीनों को गुणा करने पे 1800 आ रहा है। अब मुझे नहीं पता तो किसका नहीं पता, इसका नहीं पता, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर को ऐसा कैसे लिख लो डी, ये नहीं पता, ये ढूंढ रहा है मेरे को 45,000। तो अब डी को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके दोस्त को यहाँ से भगाना पड़ेगा। डी को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके दोस्त को यहाँ से भगाना पड़ेगा। दोस्त इसके साथ रह रहा है इसकी कॉलोनी में, इसको खेलने में लगा के रख रखा है, और ना ये पढ़ रहा है ना ये पढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं पढ़ रहे, दोनों को अलग करना पड़ेगा। डी को ढूंढने के लिए उसके दोस्त को वहां से हटाना पड़ेगा उस कॉलोनी में से। उस कॉलोनी में से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगले कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे 45,000 के पास। लेकिन यहाँ शिफ्ट तो हो जाएगा ये दूसरी कॉलोनी में, पर कुछ तो लॉस होगा इसका। लॉस क्या होगा कि यहाँ पे ये भाई साहब कैसे थे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे ये जो दोस्त था इसका, ये किस तरीके से जी रहा था अपना जीवन, मल्टीप्लिकेशन में जी रहा था। अब हम इसको दूसरी कॉलोनी में भेजेंगे तो ये अपना जीवन किस तरह जीने लग जाएगा, डिवीजन में जीने लग, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिवीजन में, इस कॉलोनी में जाते ही। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, डी बच जाएगा इस साइड क्या बचा हुआ है, बराबर की इस तरफ क्या बचा हुआ है, राइट हैंड साइड में 45,000 पहले से रह रहा था इस कॉलोनी में, और 1800 को तो हमने यहाँ से भगा दिया, यहाँ भेज दिया, पर कैसे भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया 18। चलो कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 18 से इसको करेंगे कैंसिल आउट तो कितने टाइम जाएगा, 18 टू जा और 18 5 जा, 25 टाइम्स जाएगा। आप आराम से काट के देख लेना। तो डी जो चौथा नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25। 25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो सबसे पहले होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, जाता कहां तक है मैम, कहां तक जाता है ये, एंडिंग है क्या कोई, कहां तक जाता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मैडम, पता ही नहीं चल रहा हमें तो कौन सा है। पढ़ाते वक्त बताया था कि ये इनफाइनाइट तक जाता है होल नंबर, कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है होल नंबर। तो सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, इनफाइनाइट इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। ठीक है, बहुत ही मैंने क्वेश्चंस जो लिए थे, इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चंस एंड होते हैं। 10 क्वेश्चंस लेके आई थी मैं, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने मिक्स किया था, थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे, थोड़े मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन थे, थोड़े बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो ये बेसिक टू हाई था एक हिसाब, ठीक है, सबका मिक्सचर था। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं अच्छे से, अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2 वीडियोस मैंने डाला हुआ है चैप्टर का, होल नंबर 1 आप जाके देखो प्लेलिस्ट खोल के, और एक डाला हुआ है होल नंबर 2, और अब ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आपका इजीली ये चैप्टर तैयार हो जाने वाला है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए। इतना करने के बाद जहां से मिल रहे हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन, वहां से प्रैक्टिस, ठीक है, आपका तैयार हो जाएगा मस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, कोचिंग में, सबके साथ शेयर करिए, जो भी अगल बगल में तैयारी कर रहा है सबके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वरना पता नहीं चलता है मुझे। आप लोग जब शेयर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगी, और आपकी तैयारी आपको यहाँ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगी। आप उसकी बिल्कुल भी तैयारी मत, मतलब टेंशन मत लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो जाएगी। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीजें मैंने बताई है, नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेस्ट है, अपने नोट्स से बेस्ट कुछ नहीं होता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो आपको इन सबका पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, उसमें लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट चैनल पर चल जाएंगे और वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।